दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो लॉजिकल फंक्शन एंड और को कवर करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं इनका बेसिक वर्क ऑफ नेचर। यूँ तो ये फंक्शन बहुत छोटे फंक्शन हैं, लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन इफ फंक्शन के साथ मिलता है तो ये एक्सेल में धमाल मचाते हैं। एक्सेल में जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के पैरामीटर पर काम करते हैं। तो हमें उन लॉजिकल ऑपरेटर्स को पहले समझ लेना चाहिए ताकि हम इन फंक्शंस को लगाएं तो उन ऑपरेटर्स का यूज करते वक्त हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं? सबसे पहला होता है लेस देन। ये किसी वैल्यू को लेस देन शो कराने के लिए लॉजिकल फंक्शन में यूज किया जाता है। दूसरा होता है ग्रेटर देन। ये किसी वैल्यू को ग्रेटर देन शो कराने के लिए लॉजिकल फंक्शन में यूज किया जाता है। तीसरा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि अगर कोई वैल्यू या तो बड़ी हो या इक्वल हो तो इसका यूज किया जाता है लॉजिकल फंक्शन में। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू छोटी हो या उसके बराबर हो तो लॉजिकल फंक्शन में लेस देन और इक्वल टू का यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर दो ब्रैकेट आमने सामने हम लोग क्लोज कर देते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू एज अ पैरामीटर इवेल्युएट करानी है तो हम नॉट इक्वल टू यानी कि इस साइन का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल। अगर हमें किसी वैल्यू को लॉजिकल फंक्शन में इक्वल दिखाना हो तो हम इक्वल का यूज करेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स दोस्तों जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डेटा रिक्वायरमेंट लगते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके हम एंड और फंक्शन को सीखते हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल लॉजिकल वैल्यूज गेट मैच। और एंड फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो किस तरह से होता है, आप इक्वल एंड अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद में आपको सबसे पहली लॉजिकल वैल्यू देनी है, उसके बाद में कोमा लगाना है, फिर लॉजिकल वैल्यू देनी है, फिर कोमा लगाना है, फिर अगर थर्ड लॉजिकल वैल्यू है तो वो दे देंगे, कोमा लगाएंगे, फोर्थ है तो वो दे देंगे, कोमा लगाएंगे, फिफ्थ होगी तो वो लॉजिकल वैल्यू दे देंगे, कोमा लगाएंगे। इसी तरह से एज पर योर डेटा रिक्वायरमेंट जितनी भी लॉजिकल वैल्यूज होंगी वो आप देते रहेंगे इसमें। और डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंक्शन में बोला जा रहा है कि एंड फंक्शन ट्रू आपको तभी देगा जब आप जितनी भी लॉजिकल वैल्यूज लगा रहे हैं वो सारी की सारी अगर मैच होती होंगी। चलिए इसे एग्जांपल के साथ में देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो सेल में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। पहला जो मेरा सेल है वो है B33 और दूसरा जो सेल है वो है C33। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ एंड फंक्शन का, इक्वल एंड, और उसके बाद में ये बोल रहा है फंक्शन लॉजिकल वन, तो मुझे लॉजिकल वन क्या देना है इसमें। मान के चलिए मेरा जो ये C33 सेल है ये छोटा है 10 से, तो मुझे देखना है कि क्या ये 10 से छोटा है। बिल्कुल करेक्ट है, 9 जो है वो 10 से छोटा होता है, तो इसलिए मैंने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, छोटा है 10 से। 10 मैंने नंबर ऑफ वैल्यू दे दी, B33 मेरे सेल का रेफरेंस है, और लॉजिकल ऑपरेटर मैंने लेस देन साइन यानी कि छोटा है 10 से ये यूज किया है। कोमा प्रेस करूंगा, उसके बाद में दूसरे वाला सेल यानी कि C33 का रेफरेंस लूंगा। अब C33 के लिए मैं कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन के साथ में करूंगा। मैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ ग्रेटर देन साइन के साथ में कि C33 जो है वो बड़ा है किससे, 10 से। तो अगर आप देखें तो दोनों वैल्यू मैंने करेक्ट एज पर द फंक्शन दी है। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा क्योंकि मेरी दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं तो ये ट्रू देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा के देखते हैं, इक्वल एंड, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि जो B33 है वो बड़ा है 10 से, कोमा C33 भी बड़ा है 10 से। अब अगर यहाँ पे आप नोट करें तो C33 बड़ा है 10 से, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन B33 10 से बड़ा नहीं है क्योंकि मेरी दोनों वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, इसलिए ये फंक्शन अब फॉल्स देगा। ये मैंने दो वैल्यूज के साथ में, दो लॉजिकल टेस्ट के साथ में आपको ये फंक्शन समझाने की कोशिश करी है।
आप चाहें तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डेटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा लॉजिक भी लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पे कोमा लगा के जितने भी आपके लॉजिक होंगे वो आप लॉजिक यहाँ पे सेल रेफरेंस देके इस तरह से लगाते जाएंगे। जो भी आपका लॉजिक आपको इक्वल में देना है, नॉट इक्वल टू में देना है या ग्रेटर देन इक्वल टू में देना है, जैसे भी आप देना चाहे वैसे आप लॉजिक लगा के डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने दो लॉजिकल टेस्ट के साथ में इस फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं इसे यहीं पे ब्रैकेट के साथ में क्लोज करके फिनिश कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है और फंक्शन का डेफिनेशन होता है दोस्तों, दिस फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ एनी लॉजिकल वैल्यू गेट्स मैच। और फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो भी एज पर द एंड फंक्शन ही होता है। इक्वल और लॉजिकल वैल्यू 1, लॉजिकल वैल्यू 2, लॉजिकल वैल्यू 3 और एज पर योर डेटा रिक्वायरमेंट लॉजिकल वैल्यू 4, 5, 6, 7 जितने भी आप डालना चाहें। चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एक वैल्यू मैच करेगी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनमें से, तो ये फंक्शन ट्रू दिखा देता है। ये फंक्शन तभी आपको फॉल्स आउटपुट देगा जब आप सारी जो वैल्यूज होंगी आपकी वो मैच नहीं होंगी। चलिए इसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। इक्वल और ब्रैकेट ओपन करूंगा, लॉजिकल 1 टेस्ट ये बोल रहा है, तो लॉजिकल 1 टेस्ट में मैं पहले सेल का रेफरेंस लूंगा जो कि मेरा है B56। अब मैं इसके लिए आर्ग्यूमेंट करूंगा। मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि B56 जो सेल है वो बड़ा है 10 से। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 11 जो होता है वो 10 से बड़ा ही होता है, कोमा। उसके बाद में मैं यहाँ पे C56 सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ और इसको भी मैं ट्रू कर रहा हूँ कि जो मेरा C56 है वो छोटा है 10 से। मैंने आर्ग्यूमेंट दिया और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरी दोनों वैल्यूज एकदम करेक्ट डाली हुई हैं, दोनों वैल्यूज मेरी मैच हो रही है, ये ट्रू दिखाएगा। दोनों वैल्यूज में से मैं किसी एक वैल्यूज को गलत कर देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ C56 जो है बड़ा है 10 से, जो कि गलत है। तो इसमें एक वैल्यू करेक्ट हो गई और एक वैल्यू इनकरेक्ट हो गई। तो ऐसे में मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे तब भी ट्रू दिखाएगा क्योंकि एक वैल्यू इसमें अभी भी ट्रू चल रही है। अगर मैं दूसरी वैल्यू को भी इनकरेक्ट कर दूंगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ B56 जो है वो बराबर है 10 के, तो B56 बराबर नहीं है 10 के क्योंकि B56 जो सेल है उसमें 11 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ इक्वल हो 10 के B56। तो ये वैल्यू भी गलत हो गई, ये वैल्यू भी गलत हो गई। जब सारी वैल्यूज गलत होंगी, सारी वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, तभी और फंक्शन फॉल्स रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ में इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वल और B56 छोटा है 15 से, कोमा C56 बड़ा है 20 से। क्योंकि तो एक वैल्यू सही है और एक वैल्यू गलत है, एक वैल्यू जो है मेरी मैच हो रही है, इसलिए ये फंक्शन अभी भी ट्रू ही रिफ्लेक्ट करेगा। जब दोनों वैल्यूज मेरी मैच नहीं करेंगी तभी ये फंक्शन फॉल्स रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक बेसिक वर्क ऑफ नेचर एंड और लॉजिकल फंक्शन का मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि आप ही की तरह और लोग भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके वीडियोस को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है और इसी तरह के यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।